दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन शुरू होने जा रही है हिंदी की, जो आपके हाई कोर्ट, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। 3 के बाद शुरू किया जाएगा। 1, 2, 3। इज़राइल की ओर से लेबनान में हिजबुल्लाह के सरगना नसरुल्लाह को मार गिराए जाने के बाद ईरान ने जिस तरह उस पर मिसाइलें दागीं, उसके बाद पश्चिम एशिया के हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। इसलिए और भी क्योंकि इज़राइल ने दो टूक कहा है कि ईरान को मिसाइल हमले के नतीजे भुगतने होंगे। इज़राइल केवल ईरान पर ही हमले की तैयारी नहीं कर रहा है, उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी हैं और वह सीरिया में अपने शत्रुओं पर हमला करने के साथ यमन में हाउती लड़ाकों को भी निशाना बना रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हाउती वे संगठन हैं जिन्हें ईरान हर तरह का सहयोग और समर्थन देता है। पश्चिम एशिया में अशांति केवल इसलिए नहीं है कि इज़राइल फ़लस्तीन को एक अलग देश के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। इस अशांति का एक बड़ा कारण ईरान भी है, जो इज़राइल का समूल नाश करने की अपनी सनक से ग्रस्त है। ईरान की तरह कतर भी इज़राइल विरोधी संगठनों को की मदद करता है। ये दोनों देश ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि खुद को इस्लामी जगत का अगुआ साबित कर सकें। इज़राइल और अन्य इस्लामी देशों के बीच दुश्मनी और युद्ध का एक लंबा इतिहास है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन मौजूदा अशांति का मूल कारण एक साल पहले 7 अक्टूबर को गाजा आधारित आतंकी संगठन हमास की ओर से इज़राइल में किया गया बर्बर हमला रहा। इस भीषण हमले में 1200 से अधिक इज़राइली नागरिक मारे गए थे। इस हमले के दौरान हमास के आतंकी 200 से अधिक इज़राइलियों को बंधक बनाकर गाजा ले आए थे। हमास ने इन बंधकों को रिहा कर कोई समझौता करने से इनकार करके गाजा में अपने लोगों को एक तरह से जानबूझकर मरवाने का ही काम किया। इज़राइल ने हमास को तबाह करने की कोशिश में गाजा में जो भीषण हमले किए, उनमें हजारों फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। यह सही है कि इज़राइल हमेशा ही ईंट का जवाब पत्थर से देता है, लेकिन शायद हर वह देश ऐसा ही करेगा जिसे अपने अस्तित्व पर संकट नजर आएगा। यदि यह अपेक्षा की जा रही है कि इज़राइल संयम बरते और हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को सैन्य शक्ति के बल पर मिटाने की जिद छोड़े, तो ईरान और अन्य इस्लामी देशों से भी यही अपेक्षित है कि वे इज़राइल का नामो निशान मिटाने की मानसिकता का परित्याग करें। वास्तव में इसी मानसिकता के चलते अमेरिका और कुछ अन्य देश हर
हाल में इजराइल का साथ देने की नीति पर चलते हैं। चूंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद असहाय और अक्षम है, इसलिए पश्चिम एशिया में सुलह समझौते के आसार नहीं दिखते। यदि वहाँ हालात और खराब होते हैं तो इससे विश्व शांति के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ेगी, जो यूक्रेन युद्ध के चलते पहले से ही संकट में है। समाप्त। ऐसे ही संपादकीय डिक्टेशनों के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रतिदिन संपादकीय डिक्टेशन आपके लिए इस चैनल पर डाली जाएंगी, जो एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद।